बच्चों, आज हम पढ़ेंगे तृतीय पाठ स्वावलंबन। इसका अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। इस प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की कथा का वर्णन किया गया है कि जो स्वावलंबी मनुष्य होते हैं, जो आत्मनिर्भरता अपने काम स्वयं करते हैं, वो सदैव सुखी रहते हैं, और जो दूसरों के अधीन रहते हैं वो सदैव दुखी रहते हैं। इसलिए हम सबको इसमें बताया अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसमें दो मित्रों के बारे में, दो मित्रों की कहानी बताई हुई है। तो हम अब चैप्टर रीड करेंगे, फिर हम आपको बताते जाएंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र, आस्ताम मने थे। कृष्णमूर्ति और श्री कृष्ण जो थे वो दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो समृद्ध, बहुत पैसे वाले यानी धनी थे। अतः तस्य भवने, उसके भवने मने घर में, सर्वविधानी हर प्रकार के सुख साधनानि आसन। हर प्रकार के सुखों के साधन थे, मतलब हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। तस्मिन् विशाले भवने, उसके बड़े घर में, चत्वारिंशत् 24 स्तंभा मने खंबे, आसन मने थे। तस्य अष्टादश, 8 और 10 18, उसके 18 प्रकोष्ठु मने कमरों, उसके 18 कमरे। 50 और 50 गवाच्छा मने होती है खिड़कियाँ, और 50 खिड़कियाँ थीं। उसके 18 कमरे और 50 गवाच्छा मने खिड़कियाँ थीं। चतुश्चत्वारिंशत् मने 44 द्वाराणी मने दरवाजे, और 36 यानी 36 विद्युत व्यंजनानी च आसन, और 36 विद्युत व्यंजनानी यानी बिजली से चलने वाले, व्यंजनानी मने पंखे, आसन मने थे। व्यंजनानी मने होता है पंखे थे। तत्र वहाँ 10 सेविका निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म। और वहाँ पर क्या थे? 10 सेवक जो थे, नौकर, निरंतर कार्य करते रहते थे। परंतु कृष्णमूर्ति जो था, जो उसका दूसरा मित्र, जो कृष्णमूर्ति, उसका भी बताया गया है कि जो उसका दूसरा मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके बारे में बताया गया कि उसके यहाँ कैसा क्या था। उसका दूसरा मित्र कृष्णमूर्ति माता पिता चा निर्धन है। कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धनों मने गरीब, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी थे। दंपति मने होता पति पत्नी थे। तस्य गृहम, उसके घर, आडंबर विहीन, उसका घर आडंबर विहीन मने दिखावे से रहित, साधारण था। इसमें दो मित्रों का बताया कि जो एक मित्र है उनका श्रीकंठ, वो बहुत धनी, उसके घर में बहुत बड़ा घर था, काफ़ी कमरे थे, पंखे, दरवाजे, खिड़कियाँ। और इसके विपरीत जो दूसरा मित्र इसका था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता कैसे थे? गरीब, और उसका घर जो था वो आडंबर रहित, दिखावे से रहित, एक साधारण घर था। एकदा, अब दूसरा पैराग्राफ, इसको देखेंगे हम। एकदा, एक बार, श्रीकंठ तेन सहा, उसके साथ यानी अपने मित्र के साथ, प्रातः 9 वादने, 9 बजे, तस्य, उसके, गृहम् आगच्छत्, घर गया। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, और वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठ का आतिथ्यव्यम, अतिथि सत्कार, आकुर्वन मने किया। क्या हुआ कि एक बार जो श्रीकंठ था वो अपने मित्र के साथ 9 वादने का मतलब होता है 9 बजे, तस्य गृहम्, उसके घर गया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, श्रीकंठ का बहुत अतिथि सत्कार किया। जो उसका गरीब दोस्त था, मतलब उसके घर गया था, ये जो बहुत पैसे वाला दोस्त था। एतद् दृष्ट्वा, ऐसा देखकर,
श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण, मैं तुम्हारे, उसने ये कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदमें मम दुखम, केवल मेरा दुख यह है, यत् मन की तव गृहे एको अपि भृत्य नास्ति, कि तुम्हारे घर में एक भी भृत्य माने नौकर नास्ति नहीं है। मम सत्काराय भवताम, और मेरे सत्कार के लिए भवताम आपके बहु कष्टम जाता, बहुत सा कष्ट हुआ है। मेरी आपको जितनी सत्कार करना पड़ा, इसके लिए क्या हुआ, आपको बहु कष्टम जाता, बहुत कष्ट हुआ। मम ग्रहे तो बहवा, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्म करा है। मेरे घर में जो है बहुत सारे कर्म करा माने होता है नौकर। उसने कहा मेरे घर में तो जो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति आबदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति, मेरे भी 8 नौकर हैं। बच्चों अब आगे की जो है हम चैप्टर वो नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।